अवाम ने मुझे किसान का बेटा समझकर, एक पढ़ा लिखा आदमी मतलब की हैसियत से मुझे लोगों ने चुना और लोगों को काफी उम्मीदें मुझ पर रही और उम्मीद के मुताबिक मैं खड़ा उतरने की कोशिश भी किया। लगभग सब काम तो हो गया। हमारे यहाँ कुछ ऐसे मामला है जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाइनेंस पैसा जो फाइनेंस करना चाहिए था उसको नहीं किया गया, इसके लिए काफी हम लोग ये है और किसान के लोग परेशान है। आज से नहीं कह लगभग 2013 से शायद आवाज उठ रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उसके कारण में जुई तक नहीं रही। पता नहीं क्या सौतेलेपन वो बढ़त रहे हैं, लेकिन सरकार को बार बार मांग की जाती है लेकिन सरकार सुनती नहीं है और लोग काफी परेशान है। अभी देखा होगा अपने बाहर है मेहमान क्षेत्र में किसान जो आया हुआ और हर बाढ़ से हर साल काफी तबाही होती है। लाखों एकड़ जमीन की जो फसल होती है बर्बाद होते हैं और लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। सरकार सुनती नहीं है, इसके लिए हम लोग ने आवाज भी उठाई है और वहाँ भी बैठक चला है और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो कल दिल्ली में AICC मुख्यालय में जाएंगे और देर शाम तक में या देर रात तक में लिस्ट फाइनल होने की भी बात है। परसों कांग्रेस की तरफ से जितने भी उम्मीदवार हैं एक साथ नाम का ऐलान भी होगा। इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ इजहारुल हुसैन साहब को देखो सुन रहे हैं। किशनगंज से आते हैं, कांग्रेस कोटे से आते हैं, विधायक हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं और कयासों का बाजार गर्म है। कांग्रेस के हिस्से में जितनी भी सीटें जा रही हैं उसमें किशनगंज भी है। विधायक जी, अपने कामकाज से विधायक जी कितने खुश हैं आप? सबसे पहले मैं आपको थैंक्स देना चाहता हूँ आपके चैनल को। शायद मेरी पहली मुलाकात है आपसे और आज शायद पहली बात भी हो रही है आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे जी। सर बधाई शुभकामनाएं आपको भी। किस बात की? किशनगंज कांग्रेस के कोटे में फिर से गया और अपने कामकाज से खुश हैं आप? एक्चुअली आपने जो बात कही मुझे अभी कंफर्म नहीं हुआ है और औपचारिक घोषणाएं जब तक नहीं होती ऐसी बातें करना बेतुकी बातें होगी मेरे हिसाब से। फिर पार्टी ने क्या फैसला किया है वो अलग बेहतर समझता है, लेकिन कांग्रेस के कोटे में किशनगंज तो गया है, इस बात को तो आप मानते हैं। रही बात चूँकि आप विधायक हैं, 2020 में आप आए, 5 सालों का वक्त गुजरा, मैं किशनगंज में रहा भी, बुनियादी चीज़ों पे मुझे चीज़ें देखने को मिला जो बेहतर रहा। आपका मन क्या कहता है, कितने खुश हैं आप? मैं आपकी एक किताब के सच कह सकता हूँ आपको। मैं अपने काम से मुतमईन, अपने खुद मुतमईन हूँ कि मैंने 5 साल के पीरियड में जो मेरा रिज्यूम किया उस रिज्यूम में लगभग 1.5 साल कोरोना में चला गया, लेकिन बाकी जो टाइम बचा मुझे उसमें मैंने बहुत मेहनतें की और खुदा का शुक्र है कि मैंने जो भी मेहनतें की मेरे कामयाब हुआ। और मैंने जो भी योजनाएं दी माननीय मुख्यमंत्री जी को या फिर माननीय हमारे डिप्टी CM थे हमारे तेजस्वी यादव जी, उनको भी दिया, तो लगभग मेरा हर काम पूरा हो गया। फिर भी कुछ पे रह गया है, मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। फिर मुझे अवाम अगर अच्छा समझती है, अवाम मुझे उस लायक समझती है कि जिताती है दोबारा, तो जो छोटे मोटे काम है छोटा होगा उसको काम करने की कोशिश करूँगी। इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ इजहारुल हुसैन साहब को देखो सुन भी रहे। किशनगंज से आते हैं, विधायक है, कांग्रेस कोटे से आते हैं और किशनगंज एक बार फिर से कांग्रेस के कोटे में चला गया है। प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी होगा, लेकिन इजहारुल हुसैन साहब रेस में सबसे आगे हैं, संभावित प्रत्याशी नहीं मजबूत दावेदार के तौर पर। और कांग्रेस की तरफ से चंद घंटों के बाद जो लिस्ट फाइनल होने वाला है उसमें ये नाम सबसे आगे हो सकता है। सर, जो चीज़ें रही जिस तरीके से रहा, मन में कुछ अरमान अधूरे भी रह गए, कुछ ख्वाब अधूरे भी रह गए, साफ गोई के साथ बताइए, ट्रांसपेरेंसी के साथ बताइए पूरी जनता को, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, वो काम ऐसा कौन सा रह गया जो शायद रह गया, छूट गया, नींद में भी ख्वाब में भी आपको लगता हो कि ये काम रह गया, जनता ने थोड़ा मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया, तो उस काम को सबसे पहले करेंगे? एक्चुअली अवाम ने मुझे किसान का बेटा समझकर, एक पढ़ा लिखा आदमी मतलब की हैसियत से मुझे लोगों ने चुना और लोगों को काफ़ी उम्मीदें मुझ पर रही और उम्मीद के मुताबिक मैं खड़ा उतरने की कोशिश भी किया। लगभग सब काम तो हो गए, लेकिन कुछ अरमान जैसे हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे मामला है जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उसका फाइनेंस पैसा जो फाइनेंस करना चाहिए था उसको नहीं किया गया, इसके लिए काफ़ी हम लोग ये हैं और किसान के लोग परेशान हैं। आज से नहीं कह लगभग 2013 से शायद आवाज़ उठ रही है बार बार। तो आपकी जब सरकार बनी 17 महीने की आप लोग रहे, तो उस वक्त में कोशिशें हुई? नहीं, कोशिशें हुई, लेकिन 17 महीने में इतना जल्दी तो नहीं हो सकता है। लेकिन एक्चुअली सेंटर को ये मामला सेंटर का मामला आता है, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले, इस सिलसिले में मिले और हमारे माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब भी आपने देखा होगा बार बार सेशन में वो वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सरकार के कान में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उसके कान में जुई तक नहीं रहती। पता नहीं क्या सौतेलेपन वो बढ़त रहे हैं। मेरे पास डाटा भी है, आपके ध्यानाकर्षण की बात करें, 0R की बात करें, तारांकित सवालों की बात करें, जी जी, सदन में प्रश्न छाते रहे,
और लगातार लोगों से जुड़े मुद्दे मसले जो है सदन में आप लाते रहे। प्रोसीडिंग में कितनी चीज़ें गई, सरकार की तरफ से मुकम्मल जवाब कितना मिल पाया, शायद हमें लगता है उस तरीके से मिल नहीं पाया, लेकिन उसके बाद का जो वक्त बचा उसमें चीज़ें नहीं हो पाई। जनता ने मौका दिया, आवाम ने मौका दिया, मतदाताओं ने आपको चुना। इस बार वो चीज़ें होंगी, इंशाल्लाह बिल्कुल होगी। हमारी समस्या, हमारे यहाँ एक समस्या और भी है, जैसे कटाव, बाढ़ की वजह से कटाव होता है, लेकिन सरकार को बार बार मांग की जाती है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है और लोग काफ़ी परेशान भी। अभी देखा होगा अपने बाहर मेहमान क्षेत्र में किसान जो आया हुआ है, और हर बाढ़ से हर साल काफ़ी तबाही होती है। लाखों एकड़ ज़मीन की जो फसल होती है बर्बाद होते हैं और लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। सरकार सुनती नहीं है, इसके लिए हम लोग ने आवाज़ उठाई है। देखिए इंशाल्लाह फिर दोबारा मैं जीतता हूँ तो अगर हम लोग सरकार बनती है इंशाल्लाह बनेगी भी हम लोग सरकार। लेकिन इजहारुल साहब, एक पत्रकार का दायित्व भी बनता है, एक सवाल पूछे जनता के जेहन वाले, जनता के दिल में जो सवाल है वो विधायक से हम पूछे नहीं। जनप्रतिनिधि आप हैं, कांग्रेस के सांसद आपके कोटे से आते हैं, भले ही डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर और केंद्र में, लेकिन वहाँ डबल इंजन तो आप और सांसद हैं। बिल्कुल। तो फिर ये बाढ़ का दंश लोग अब तक जो झेल रहे हैं, दुश्वारियाँ ये कम क्यों नहीं की? देखो एक्चुअली सरकार मनी नहीं ना, चाहे केंद्र और राज्य, हम लोग तो मांग तो कर रहे हैं, सरकार सुनेगी तब ना। सरकार अपने कोटे से जितने करने की कोशिश हुई, मेरे कोटे से हम लोग ने अपने जो अब देखा, अब चले जाइए मेरे क्षेत्र में, मैं एक दावे के साथ कर सकता हूँ कि मैंने पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा दिया है, मैं इतना काम किया हूँ। मेरे कौन सा काम बचा नहीं है, सब काम लगभग मेरा काम हो गया, लेकिन कुछ फिर भी कुछ रोड से बच गए हैं। और वहाँ पे मैंने सबसे पहली बात, वहाँ डिग्री कॉलेज की काफ़ी डिमांड थी, डिग्री कॉलेज हो गया। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी, वो मेडिकल कॉलेज हो गए। मैंने एक बेहतरीन सा एक स्टेडियम बनवाया वहाँ पे। मैंने अपने रिजिम में, अपने विधानसभा में 4 पावर सब स्टेशन बिजली का होता है, उसको मैंने करवाया। उसके होने से बिजली की समस्या बिल्कुल 24 घंटा जो समस्या थी वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। उसके बाद मैंने वाटर पार्क करवाया, लगभग 5-6 जगह चल रहा है, एक जगह काम चल रहा है, बाकी सब होने जा रहा है। और क्या बताऊँ, मैं स्टेट बैंक की मांग थी, हर जगह जो जो मांगे थी। कांग्रेस के कोटे में 61 सीटें हासिल हो रही हैं, 9 सीटें पिछली बार से कम हुई हैं। 144 पे आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, इस बार वो आंकड़ा उसके आसपास रहने वाला है। लेफ्ट 29 सीटों पे था, सीपीआई, कम्युनिस्ट, माले, सब ने मिला के 29 सीटों पे चुनाव लड़ा था। वो आंकड़ा भी आसपास में उसके रहेगा भी। चलते चलते चूँकि लाखों लोगों के नाम, संदेश क्या, अपील क्या, मैसेज क्या, मतदाताओं के नाम, जनता के नाम, और मुकम्मल तैयारी कितनी है इजहारुल हुसैन साहब की? बिल्कुल, मैं तो अपनी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जनता क्या तैयारी कर रही है, जनता समझती है। अब मुझे उम्मीद है लोग मुझसे सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं मेरे कामों से, और लोग मुझे चुनेंगे, फिर दोबारा चुनेंगे। क्योंकि लोग एक दो चीज़ हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, लोगों के एक टारगेट आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। और जाहिर सी बात है, बिहार से ही शुरुआत होती है और सब सोच रहे हैं कि हमको मेरी सरकार यहाँ बननी है। जब बिहार बदलेगा तो जाहिर सी बात केंद्र भी बदलेगा, लोगों की मंशा है। और साथ साथ मुझे लोगों ने इज्जत दी काफ़ी, और मैंने लोगों को लेके चला, मेरी कोशिश रही हमेशा। और मेरे साथ गरीब लोग, किसान लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और किसान की समस्या को मैं यहाँ पे उजागर करता हूँ, और कहीं ना कहीं उसको इसका निदान भी होता है। और हर मामले में देखिएगा, मेरे यहाँ मैंने कोशिश की, रिक्वेस्ट की करके मैंने यहाँ पे माननीय मंत्री से काम लेके गया। यहाँ पे लगभग मेरा काम अभी भी, मैं एक बताऊँ आपको, कुछ काम ऐसे हैं जो अभी होना था। मुझे उम्मीद थी कि 9 तारीख को आचार संहिता लगेगा, लेकिन 6 को लग गया। बहुत जगह शिलान्यास करना मेरा बाकी रह गया लेकिन सब कुछ हो चुका है, CSS सब हो चुका है इंशाल्लाह। से खुश है ना? मैं तो खुश हूँ, मुझे उम्मीद है आप मेरे क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ से पूछिए, मैं अपने काम से। जनता मतदाताओं के नाम 2 शब्द आपके, अपील आपका, संदेश आपका मतदाताओं के नाम। मैं अपील करूंगा जनता से भी, जनता जनार्दन है, आपके हाथ में सब कुछ है, फैसला आपको करना है। पिछले चुनावों की बात करें तो स्वीटी सिंह को और कमरुल होदा को इजहारुल हुसैन साहब ने शिकस्त दिया, और इस बार विपक्षी खेमे से कौन आते हैं इसका पता दूसरे या तीसरे दिन पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने अपने पत्ते लगभग खोल दिए हैं, और इजहारुल हुसैन साहब उन 61 में शामिल हैं जो किशनगंज से आ भी सकते हैं। जनता मतदाताओं के नाम, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, और खासतौर पर किशनगंज की जनता, उनके लिए 2 शब्द। मैं हमारी जनता से मैं अपील करूंगा, मुक़द्दमाना गुजारिश करूंगा कि आपने किसान के बेटे को जिताया लास्ट चुनाव में, और इस बार आपका बेटा किस तरह से काम किया, काम के बिना पर और लोगों के प्यार के बिना पर, मुझे फिर दोबारा जिताने की कोशिश करना। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ, जो बाकी छोटे मोटे काम छूट गए होंगे, कुछ काम जो बाकी रह गया हुआ, आपका बेटा, आपका खादिम
आप उस काम को करने के लिए तैयार हैं। विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की नई रफ्तार होगी, विकास का नया शुरुआत होगा, विकास का नया पटकथा होगा और विकास का एक नया अंजाम होगा। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में ये वायदा कर रहे हैं इजहारुल हुसैन साहब और जनता से ये भी कह रहे हैं कि बुनियादी चीज़ों पर जो हमने काम किया, मौका मिला तो इस बार और भी बेहतर काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। और आपसे फिर दोबारा मिलने की कोशिश होगी, शायद आप कल तक अनाउंसमेंट हो जाएगा। मुझे तो खबर नहीं है, कल तक खबर किया, परसों खबर मिल जाएगी। बहुत कम आप मुस्कुराते हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। ये तो कुदरती देन है, मुस्कुराना चाहिए आदमी की ज़िंदगी। विपक्ष वाले लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरी आदत है। और अपने अब ज़िंदगी में क्या है, ज़िंदगी में हंसते रहिए, बस ज़िंदगी बिंदास रहिए। और क्या फिर पंजे के पकड़ में इस बार कमल और तीर मुरझाएगा? बिल्कुल मुरझाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।